नमस्कार दोस्तों, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी व्यक्ति या समुदाय के जीवन में गुणवत्ता प्रदान करने में डिजिटल सेवाओं की महती भूमिका है। कोरोना काल की पूर्णबंदी ने नागरिक सशक्तिकरण में डिजिटल सेवाओं की भागीदारी को और पुष्ट किया है। डिजिटल तंत्र पर नागरिक सेवाओं की उपलब्धता बढ़ रही है, लेकिन आय, उम्र, लिंग, शिक्षा और भौगोलिक आधार पर डिजिटल सेवाओं में असंतुलन भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आभासी दुनिया के विस्तार के साथ डिजिटल विषमता हर व्यक्ति और संस्थान के समक्ष चुनौती के रूप में सामने है। ऑनलाइन शिक्षा के मौजूदा दौर में शहरों से लेकर गांवों तक ऐसे बच्चों की तादाद काफ़ी बढ़ी है जो इस शिक्षा से सिर्फ इसलिए वंचित हैं क्योंकि उनके पास डिजिटल सुविधाएं नहीं हैं। इसी तरह एक बड़ा अनुपात उन बच्चों का भी है जिनके पास डिजिटल सुविधाएं होने के बाद भी उसके इस्तेमाल की जानकारी का घोर अभाव है। ऐसा नहीं है कि यह संकट सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के सामने है। मेहनतकश मजदूर और असंगठित क्षेत्र में सक्रिय कार्यबल की डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपस्थिति आज भी बहुत ही निचले स्तर पर है। इसमें कोई दो मत नहीं कि डिजिटल सेवाओं की ताकत उसे नागरिक सशक्तिकरण का सबसे सक्षम वाहक बनाती है। ऐसे में डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का समाधान डिजिटल समानता के अपेक्षित लक्ष्यों को अर्जित करके ही संभव है। ध्यान रहे कि मोबाइल पर बात करने, संदेश भेजना मात्र ही डिजिटल क्रांति का परिचायक नहीं है। डिजिटल दुनिया तकनीक आधारित संसाधन और सेवाओं के साथ उसकी समझ से आगे बढ़ती है। इसे लोकप्रिय शब्दों में डिजिटल साक्षरता भी कहते हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के मुताबिक डिजिटल साक्षरता का तात्पर्य सूचना और संचार तकनीक के जरिए सूचनाओं के सृजन, विकास और संप्रेषण की उस दक्षता से है जो तकनीकी कौशल व समझ पर केंद्रित हो। यह व्यक्ति और समुदाय के शैक्षणिक, आर्थिक और स्वास्थ्य ज़रूरतों के साथ ही लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूती प्रदान करती है। यही वजह है कि मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ ने डिजिटल साक्षरता को बुनियादी ज़रूरत करार दिया है। आज डिजिटल साक्षरता का क्षेत्र दो तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। पहला, जरूरी डिजिटल परियोजनाओं व साधन का समाज के निचले तबके की पहुंच से दूर होना, और दूसरा, डिजिटल सेवाओं के अनुप्रयोग के प्रति जागरूकता का कमी। केंद्र सरकार ने मानसून सत्र के दौरान संसद में बताया कि देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 82 करोड़ है। इंटरनेट एंड
मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 साल में यह आंकड़ा 90 करोड़ के स्तर को पार कर जाएगा। अगले 5 साल में ग्रामीण भारत में शहरों के मुकाबले इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या अधिक होगी। ऐसी परिस्थिति में उभरती हुई जनसांख्यिकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक टिकाऊ डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक डिजिटल इंडिया के फ़ायदे को समाज के निचले तबके तक ले जाने के लिए सबसे पहले डिजिटल परियोजनाओं पर भारी निवेश की ज़रूरत है। अगर हमें दुनिया की 5 बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होना है तो 35 अरब डॉलर सालाना निवेश करना होगा। डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी देश अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी जैसे देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1 से 1.5% डिजिटल आधारित संरचना में निवेश करते हैं। डिजिटल आधारभूत संरचना में निवेश बढ़ाकर एक ऐसा ब्रॉडबैंड आधार विकसित करना होगा जो महानगरों और दूरस्थ गांवों के बीच डिजिटल खाई को पाट सके। मौजूदा डिजिटल अर्थव्यवस्था में शहरी, ग्रामीण, शिक्षित, गैर शिक्षित और लैंगिक असमानता के संकट को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत की भौगोलिक, आर्थिक, जनसांख्यिकी विविधता को देखते हुए डिजिटल सेवाओं को स्थानीय बोली, भाषाओं और सांस्कृतिक परिवेश में ढालना होगा। सामाजिक न्याय का कोई भी प्रयास महिलाओं के बगैर अधूरा रहेगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 60% महिलाओं ने कभी इंटरनेट नहीं चलाया। इसी तरह यूनिसेफ ने अपनी एक रिपोर्ट में डिजिटल साक्षरता के प्रयासों में बच्चों को स्थान नहीं दिए जाने पर चिंता जाहिर की है। यूनेस्को ने समावेशी विकास लक्ष्य 4.1 में इस बात की आशंका जाहिर की है कि डिजिटल साक्षरता में पिछड़ने वाले समुदायों पर विकास के कई प्रतिमानों में पीछे छूटने का खतरा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में दूरसंचार कंपनियों और बैंकिंग क्षेत्र की एक बड़ी भूमिका है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और दूरसंचार कंपनियों को छोड़ दें तो निजी क्षेत्र के उपक्रमों का ध्यान डिजिटल साक्षरता की ओर नगण्य ही रहा है। सरकारी नीतियों में डिजिटल शिक्षा विशुद्ध रूप से तकनीकी कौशल का विषय प्रतीत होती है। डिजिटल साक्षरता का अनुपात बढ़ाने के लिए आर्थिक सुरक्षा के साथ शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना होगा। एक ऐसा वर्ग जो बुनियादी शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा के प्रबंध से वंचित हो, उसके लिए डिजिटल साक्षरता कागजी आयोजन से
बढ़कर क्या होगा? स्टॉप। फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।